सवाल है, उलमा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम में राज पर गए तो जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस पाक के कंधों पर चढ़कर ऊपर गए तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्तबा तुम्हारा अंबिया में है वही मर्तबा वलियों में गौस पाक का है। ऐसे उलमा पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जो इस तरह का झूठ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, क्योंकि ये हुजूर पे झूठ बांधा है ना। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मुस्लिम की पहली हदीस मौला अली अलैहिस्सलाम से ही है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। ये बिल्कुल झूठ है कि जी हमारे नजदीक, और खुद ये जो उलमा फरमाते हैं, इनके अपने जो बड़े आलिम हैं अहमद बरेलवी आला हजरत, उनके नजदीक तो औलिया में जो सबसे बढ़कर मुकाम है वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बीच में कहां से आ गए? क्योंकि अदर देन जितने हैं ना अंबिया के, वो औलिया ही हैं। मेनली तो दो कैटेगरीज है ना, आगे उसकी सब कैटेगरीज हैं, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलादाबाद। लेकिन जो दुनिया में दो कैटेगरीज है ना बड़ी ईमान वालों में, वो अंबिया और गैर अंबिया। गैर अंबिया जो है वो औलिया अल्लाह है, और उनमें सबसे टॉप के ऊपर सहाबा इकराम है, अहले बैत है। तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी से आगे कहां से ले आए बीच में ये? दूसरा, इनको तो छोड़ दें, खुद सूफिया की जो मेन किताब है तज़किरतुल औलिया, उसके अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद बुस्तामी, यजीद अब्बाजी जिन्होंने लक़ब रखा सी अपना, उनके बारे में जुनैद बगदादी का कौल नकल किया है बायजीद के चैप्टर में कि बायजीद का हम में वही मकाम है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में। तो औलिया का सरदार तो वो बायजीद को मानते हैं जुनैद बगदादी। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो चार वास्तों से खुद जुनैद बगदादी के मुरीद है। ये कादरी सिलसिला तो अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब हुआ ना। अब्दुल कादिर जिलानी जो है ना वो तसव्वुफ में सिलसिला जुनैदिया में है, वो तो खुद जुनैद बगदादी के जो है वो पड़पोता मुरीद है। और जुनैद बगदादी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मर्तबा जो है ना जिब्राइल के बराबर मर्तबा, जिसने जिब्राइल का फरिश्तों में है, जो फरिश्तों का सरदार है। हम सूफिया में जो है वो बायजीद बुस्तामी का है, उन्होंने भी कूड़ और झूठ मारे हैं। हम तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का मर्तबा है, जिनके पीछे अल्लाह ताला का कुरान और नबी इस्लाम के फरमीन है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ये सिर्फ बकवासियात हैं, ये झूठ है। और ये झूठ जो है ना, ये हमारे जेलम से भी वो सैफुल मुलूक में मियां मोहम्मद बख्श साहब की तरफ मंसूब अशार हैं। उनके अंदर है कि जदू औखत आई अंबिया ते रूह मीरा दा पहुंचा, ये सारे बकवासियात उसके अंदर हैं। हम नहीं कहते मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहे होंगे, उनकी तरफ से मंसूब होंगे, एक टन उसने जान रख लेते हैं। तो ये सैफुल मुलूक के अंदर अशार मौजूद है। और खुद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का जो बेटा था इक़्तिदार नईमी, उन्होंने कुफर के फतवे लगाए हैं सैफुल मुलूक की इन अशार के ऊपर, जिनमें ये सारी बातें लिखी हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी का ये मर्तबा है। अब्दुल कादिर जिलानी तो बरी है इस मामले में कि उनके साथ ये चीजें मंसूब की जाए। ये खामखा लोगों ने मंसूब कर दिए हैं, तो बिल्कुल झूठ है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इन लोगों ने सहाबा अहले बैत को छोड़ के इन बाबों के साथ वो अकीदे वाबस्ता कर, तो फिर हर जमाने के अंदर फिर एक लादा मामला होगा। फिर मशहूर किया हुआ जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जी तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, जिसकी गर्दन पे मेरा पाँव नहीं उसकी गर्दन पे खिंजीर का पाँव। और कादरी आगे कह रहे होते हैं सुभान अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। इस पे सुभान अल्लाह पढ़नी चाहिए या लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पढ़ना चाहिए? क्या अल्लाह का कोई नेक बंदा ये कह सकता है कि तमाम अल्लाह के नेक बंदों की गर्दन पे मेरा पाँव है? क्या कभी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने कहा है कि तमाम उम्मत की गर्दन पे हमारा पाँव है, तमाम सहाबा की गर्दन पे हमारा पाँव है? वो तो कह भी सकते थे अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सुन्नत अबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में हदीस है। उन्होंने कभी जुर्रत नहीं की, उन्हें पता था ये मुतकब्बराना जुमले हैं, तो इसके ऊपर ये सुभान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं। और कहते हैं जो एक वली सी उन्हें नहीं मनाया सी, उसकी गर्दन खंजीर दा पैर आ गया सी। अच्छा, फिर फकी ले लें। अगर यही बात है कि जो अब्दुल कादिर जिलानी को अपना पीर या वली नहीं मानता या बाबा नहीं मानता, उसकी गर्दन पे खंजीर का पाँव है, तो हम पूछते हैं कि जो मौला अली को अपना पीर और अपना इमाम और अपना खलीफा ना माने और उनकी बैत ना करे, उल्टा उनके खिलाफ तलवार लेके खड़ा हो जाए, उसकी गर्दन पे किसका पाँव है?
टाइम क़यामत तक जे इस गल का जवाब देना जे जो अब्दुल कादिर जिलानी की वलायत को ना माने, उसकी गर्दन पे तुम लोग कहते हो कि खंजीर का पांव। जो मौला अली की बैत ना करे, उनकी वलायत को ना माने, उल्टा उनके खिलाफ तलवार लेके खड़ा हो जाए, पूरी जिंदगी बगावत में गुजारे उनके साथ, उसकी गर्दन पे फिर खंजीर से कोई बड़ी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसका पांव रखा जाए। ये मैं आपकी डॉक्टर में बात करूं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए तो एक ही हदीस काफी है, सही बुखारी 2812। अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे और वो जमात अम्मार को जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। तो बागी और जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात, जिसको नबी इस्लाम भी फरमाए, तो फिर वो जमात और उस जमात के सरगना की गर्दन पे किसका पांव होना चाहिए जो तुमने इक्वेशंस बनाई हुई है। टाइम क़यामत तक जवाब देना चाहिए इस गल का। जी हाँ, झूठ मशहूर किया हुआ है इन्होंने, इनको खौफ भी नहीं आता, अल्लाह से डरते नहीं है कि किस किस किस्म की बातें, फिर कहते हैं हम गौसे पाक के कुत्ते हैं। नहीं, मैं तो गौस पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम हूँ, खाक की भी खाक हूँ, इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ, जो कुछ मिला इनके सदके। ये दावत इस्लामी है इनके गुलामों का। गौस के कुत्ते हैं, इसलिए अपने घरों पे झंडा चलाते हैं। जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। कुत्ते दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौस पाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक के कुत्ते का ये मकाम है। हम कहते हैं हम गौस पाक के गली के जनाब वली तो है नहीं कि हम कहें कि आपका कदम हमारी गर्दनों पर। हम तो कहते हैं या सुगो से सकलेन, ए गौसे आदम, आप अगर निस्बतों में हम आज भी का ये अंदाज इख्तियार करते हैं, आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। कुछ कहम ही नहीं है आस्ताने पाक के कुत्ते, हाय 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 हाय, पल रहा है खा के टुकड़ा गौसे आजम का। सग के मुराद यहाँ 4 पांव वाला सग नहीं है, 4 पांव वाला कुत्ता नहीं है, बल्कि यह आजिज़ी का लफ्ज है। और कुत्ता जो है ये वफादारी की अलामत माना जाता है, कुत्ते की क्वालिटी है। वाह, ये कुत्ता वफादार जानवर होता है। अच्छा, आप तो गौसे पाक के साथ वफादारी निभा रहे हैं, इस तरह की वफादारी गौसे पाक ने किसके साथ निभाई है और अपने आप को वही कहा हो जो आप वो उनको कह रहे हैं। टाइम क़यामत तक जवाब दो कि तुसी गौसे पाक दे कुत्ते हो और जिनसे तुम अपने आप को मंसूब कर रहे हो, ये रिश्ता उनका किसके साथ है? नबी इस्लाम के साथ है, सहाबा के साथ है, अहले बैत के साथ है, बताओ। और फिर वो गौसे पाक से साबित भी करना है, अपनी मर्जी से नहीं कहना। हाँ, ये याद रखना, तुम नहीं होते उनके ब्याह पे डिसाइड करने वाले, उनसे साबित करना है। टाइम क़यामत तक जवाब दो। कुत्ता जो है वफादार जानवर है, इसलिए हम कहते हैं। तो ठीक है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी तो किसी के वफादार है ना, बताओ ना किसके हैं वो। और अगर आप कहेंगे नहीं उन्होंने तो नहीं फरमाया, तो फिर हम कहेंगे कि इश्क का मयार जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम नहीं किया अपने हक में, रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और सहाबा से निस्बत जोड़ते हुए, तो तुम लोग अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े आशिक रसूल हो। तुम्हारे बापा जानी अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े आशिक रसूल हैं कि उन्हें इश्क का इजहार आ गया कि हम मदीने के कुत्ते हैं, गौस पाक के कुत्ते हैं। गौसे पाक को नहीं ख्याल आया कि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं जो हूँ मदीने का कुत्ता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का कुत्ता हूँ, मैं अबू बकर उमर उस्मान अली का कुत्ता हूँ। उन्होंने तो नहीं फरमाया। इसका मतलब है कि तुम्हारे पीर साहब को इश्क का इजहार ज्यादा करना आ गया। टाइम क़यामत तक जवाब देना चाहिए। देखिए हमारा कितना जिक्र है। बाकी लोग तो कहते हैं 24 घंटे में जवाब ना आया तो हम जीत गए, 1 हफ्ते में जवाब ना आया तो हम कहते हैं क़यामत तक टाइम दे। सारे जिंदा मुर्दा इकट्ठे कर लो, मुराकबे करके जो मर्जी करना है, कब्र तक जाओ, जितने मर्जी करो, जवाब लेके आओ। क़यामत तक टाइम दे। ये कुत्ता वफादार जानवर है इसलिए निस्बत करते हैं। मेरे भाई, इस तरह की निस्बत करके किस सहाबी ने, अहले बैत ने अपने आप को नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया? असहाबे काफ के भी कुत्ते का जिक्र है और वो भी अल्लाह ताला ने इतना जिक्र किया कि वो गार के बाहर है, वो हिफाजत के तौर पे, वो फिजिकल कुत्ता। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम की चरपाई के नीचे एक दफा कुत्ते का बच्चा चला गया। उन दिनों दरवाजे नहीं होते थे, सिर्फ पर्दा ही होता था। तो जिब्राइल इस्लाम वादे के मुताबिक नहीं आए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर कि अपनी चरपाई के नीचे से कुत्ता निकालें। मदीने का कुत्ता, ओरिजिनल मदीने का कुत्ता हुजूर की चरपाई के नीचे और रिश्ते नहीं आ रहे। और जो ये वाले कुत्ते हैं तो
نہیں ہم وہ والے کتا مثال نہیں دیتے, وہ تو نجس ہوتا ہے. ہم صرف کتے کی وفاداری لے رہے ہیں, جس طرح کہ مولا علی کے بارے میں آیا صحیح مسلم کے اندر کہ انہوں نے مرحب کو کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جب لڑنے کے لیے آئے اور وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تو اس نے اشعار پڑھے, میں مرحب ہوں اور پورا خیبر مجھے جانتا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, میں شیر کی طرح جو ہے وہ وار کرتا ہوں, ایک بار میں اسے جنم حاصل کیا. تو کہتے ہیں جی دیکھیں مولا علی بھی تو شیر تھے نا, شیر بھی تو نجس ہے, وہ بھی درندہ ہے. تو وہ مثال تو دی ہے نا. بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب شیر خدا ہے, اور شیر وہ جانور ہے کہ جس کا تھوک بھی ناپاک ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے, شیر کا گوشت حرام ہے, یہ درندہ ہے. سرکار شیر کی جب مثال آ گئی, یا اس طریقے سے المستدرک الحاکم میں حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آئی کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے, یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دے دی, مولا علی نے خود دے دی. شیر آپ کہیں بالکل ہم مانیں گے. کتا کہاں سے نسبت اس طرح کی دی؟ کتے کی مثال تو ایک اصحاب کہف والی آئی, وہ بھی نہیں اس طرح. باقی تو جتنی مثال آئی وہ تو علماء سو کے لیے آئی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان میں ایسی بدعت جاری ہو جائیں گی جس طرح ہلکا کتا کاٹ جائے نا اور ایک ایک رگو ریشے تک اس کا اثر پہنچ جائے. یہ ہلکا کتا کون سا ہے جو کاٹ کے بدعت جاری کرتا ہے؟ کوئی کھلاڑی ہوتا ہے بتائیں؟ کوئی شاعر ہوتا ہے؟ نہیں. علماء سو وہ کاٹ جاتے ہیں ہلکے کتے. ابو داؤد میں علماء سو کو کتے کی مثال, اور قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ, یا بعض اس کو پروناؤنس کرتے ہیں بلعام بن بعورہ, یہودی عالم کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ چاہے اس پر کوئی چیز ڈالی جائے تب بھی یہ زبان ہانپتا ہے, نہ ڈالی جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے, یعنی لالچ. حدیث میں بھی کتے کی مثال, قرآن میں بھی کتے کی مثال آئی علماء سو کے لیے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یا ہم فلاں کے کتے ہیں, تو پھر آپ وہ والی مثال لیں گے, تو شیر والی مثال نہیں بنتی. شیر بہادری کی علامت ہے, اس لیے شیر خدا بولتے ہیں. جیسے کہ کوئی بہادر ہے اس کو بولتے ہیں کہ یار بڑا شیر ہے, شیر کا بچہ ہے یار, شیر دل آدمی ہے. شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا, کتے کی وفاداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتا کہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹائم قیامت تک سے جواب دینا چاہیے, ورنہ میرے کو پھکی لے لو. ہمارے کان بند ہیں, ہم بے رہے سننے کی توجہ. پھر آپ کے بچوں کو, ان کے دوستوں کو چاہیے کہ کہیں, یعنی ہمیں تو کہہ سکتے ہیں شیر کا پتر, یا ہمارے بچوں کو کہ شیر کا پتر, تواڈے بچوں کو کیا کہیں گے؟ کتے دا پتر کہیں گے نا. کچھ حیا کر. ٹھیک ہے, اگر تم نسبت عزیز ہے تو پھر دسو اپنے بچیاں نو کہ جی میں ول فلانے دے کتے دا پتر. ٹائم قیامت تک جواب دینا.